हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में शुरू से ही जुट गए होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1C, यानी आप जो भारतीय भवन प्रकाशन का मैथ पढ़ते हैं उसका 1C निकालिए। ऊपर में लिखा हुआ वास्तविक संख्याएं, और 1C में लिखता क्या है क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 - 3 या 3 - √5, इस तरह के जो भी क्वेश्चन है ना, इसको सिद्ध करना है इस चैप्टर में। तो आज हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पहले हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं सामने देखिए लिखा हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, समझिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी ये जो खाली जगह है ना उनमें भरने हैं। अब आपके सामने है √15 एक डैश संख्या है। अब बताइए ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है, अपरिमेय, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा, तो इसलिए इसमें क्या भरेंगे हम लोग, अपरिमेय। अब आपके एग्जाम में भी यही क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। निम्न में कौन अपरिमेय है, 4 ऑप्शन। निम्न में कौन अपरिमेय है, 4 ऑप्शन रहेंगे। क्या क्या, तो √15, रूट रूट ऐसे भी रख सकता है, √15 पहला रहेगा। दूसरा रहेगा √15 - √15। तीसरा रहेगा 2√15 बट्टा √15। चौथा रहेगा 2 + √15 कोष्टक -√15। अब बताएंगे कौन है, तो ये भी तो कट ही जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे। ये पहला जो है हमारा क्या है, अपरिमेय। इस तरह से भी पूछ सकते हैं, या 4 ऑप्शन रहेंगे, √225, √15, √16, 4/√2 और √2। कौन है बताइए। तो इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा 15, इसका 4, ये और कैंसिल, सीधे 4 बच गया, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, है ना। तो इस तरह से परिमेय और अपरिमेय पूछता है। अब आपके एग्जाम में जो पूछता है उसको हमने बता दिया, अब यहां तक समझ गए हैं। आगे दूसरा है, 2 रूट में है, √3 में भी है, ये कटने वाला नहीं है, और पूछ रहा है कौन है ये, तो परिमेय या अपरिमेय, तो अपरिमेय है, इसको लिख देंगे अपरिमेय। अब देखिए 4 + √11 एक डैश संख्या है, कौन सी संख्या भाई मेरे, अपरिमेय है। इसी तरह से आगे चलिए, अब ये क्या परिमेय है या अपरिमेय है, इसको हल करके देखते हैं। 5 लिखा हुआ है, और √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 2 × 2 बट्टे √2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5, और जोड़ा जोड़ा है तो कॉमा ले लीजिए, √2 रह गया, अब बट्टे √2, ये और ये कैंसिल, 5 दूना 10। अब बताइए परिमेय है या अपरिमेय, क्लियर। तो इस तरह से परिमेय अपरिमेय पूछता है, हम लोग आराम से इसको लिखेंगे परिमेय। बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी हुए वो क्या हो गए, अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय। आशा है आपको परिमेय और अपरिमेय तो पहले भी पता होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा दिया हुआ था तो हमने बता दिया। अब आपको सिद्ध करने वाला यहां से क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से भी आए है। अब आप यहां से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सुनिएगा। सिद्ध करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। कल हमने एक एक अंकों वाली को हमने अच्छी तरह से समझाया था कि √5 एक अपरिमेय है, √3 एक अपरिमेय है, √2 एक अपरिमेय है, तो हमने देखा था। लेकिन आज इसको देखेंगे कैसे सिद्ध करेंगे। तो लिखना क्या मेरे भाई, यहां पर लिखना हल। पहले क्या लिखना, लिखना माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा लिखेंगे, वो कह रहा है अपरिमेय सिद्ध करो, तो हम लिखना शुरू करेंगे कि वह परिमेय है। अब लिखेंगे इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, हो गया। तो लिखेंगे 3√2 = a/b,
जहां लिखेंगे हम लोग a कॉमा b सह अभाज्य संख्या है और यानी और b बराबर नहीं है 0 के, इतना लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो इसके बाद करेंगे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, कुछ नहीं करेंगे, रूट 2 यहां रहने देते हैं, a बट्टा b रहने देते हैं। अब देखिए 3 यहां मल्टीप्लाई में है तो e पर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगी, हो गया। अब ये अकेला रूट 2 रह जाएगा, जब ना अकेला रह जाएगा तब देखो ये परिमेय है, इसमें रूट नहीं ना है भाई, तो ये परिमेय है, तो लिखना चूंकि a बट्टे 3b एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है ना ये, इसीलिए इसी के बराबर ये है, तो ये भी क्या होगी? परिमेय होगी। इसीलिए रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब जब, क्योंकि आपने पिछले ही दिन यानी कल आपने ये पढ़ा कि रूट 2 क्या है भाई? अपरिमेय है। आपने क्या कहा था? तो लिखेंगे विरोधाभास, विरोधाभास रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, यहां लिखेंगे होती है, इसीलिए 3 रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। दैट्स ऑल, यही तो हमें बनाना था, समझे? जब सिंगल रहेगा यानी रूट 2 अपरिमेय है, रूट 3 अपरिमेय है, रूट 5 अपरिमेय है, तो उसे हमें वर्ग द्वारा करना पड़ता है, लेकिन यहां वर्ग करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल सिंगल यहां पर जो भी रहेगा ना रूट वाला उसको अकेला छोड़ दो, बाकी को सबको ट्रांसफर कर दो एक तरफ, जो आ गया उसको कह दो परिमेय, तो वो भी परिमेय, विरोधाभास लिख के लिख दो, ठीक है। चलिए, तो इतना अगर समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं आज फिर से एक क्वेश्चन को लेकर आए हैं हम, जहां लिखा हुआ है 4 माइनस रूट 5, 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अरे ये तो तुम भी जान रहा था अपरिमेय है, ये हम भी जान रहे थे, तो फिर लाकर क्या मतलब हुआ? अरे लाने का मतलब ये हुआ कि इसे प्रूव करना था भाई मेरे, कि कैसे अपरिमेय है। एग्जाम में यही क्वेश्चन रहता है, तो कैसे उसको करेंगे? चलो बोर्ड पर लिखेंगे। सबसे पहले हल, क्या लिखेंगे हम लोग? और ये जो संख्या दिया हुआ है ना, ये कह रहा है, क्या कह रहा है? अपरिमेय, तो हम इसका उल्टा लिखेंगे कि परिमेय है, तो लिखेंगे माना कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। किसी को दिक्कत? धन्यवाद। अब आगे चलेंगे, अब लिखेंगे इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे भाई मेरे? देखो ऐसे, फट से क्या करना, नहीं इसका कलर दिखाई नहीं पड़ेगा, तो 4 माइनस रूट 5 बराबर लिखेंगे a बट्टा b, ऐसे हम लिख सकते हैं। जो संख्या दिया ना किसके बराबर? a और b के। इसका मतलब है यहां जहां a कॉमा b, ए सहभाज्य लिख दीजिए, सह अभाज्य है, जहां b बराबर नहीं है 0। कोई दिक्कत? इतना लिख दीजिएगा, इसका मतलब हो गया कि यह दोनों में एक उभयनिष्ठ है, और ये सब तो पहले वाली वीडियो में हो ही चुका है, इसलिए ज्यादा टकर टकर करने की जरूरत ना है। अब आगे बढ़ेंगे भाई मेरे। अब क्या करोगे? इसमें से देखो रूट 5 को नहीं यहीं छोड़ दो, रूट 5 को यहीं छोड़ दो, बाकी को ऊपर ले चलो, तो माइनस रूट 5 अब बराबर a बट्टे b। ये 4 वाली है ना, तो ऊपर गुना में नहीं जाएगी, क्योंकि देखिए यहां पर क्या है? प्लस में है, तो बराबर के ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगी माइनस। बस यही जोड़ घटा वाला कहानी है, ये तो सब पहले भी जान रहे हो। अब क्या करेंगे?
फटाफट इसके बट्टे में डालेंगे 1, इधर लघुत्तम ले लेंगे, हो जाएगा b। इससे पढ़ेंगे कितनी मर्तबे, 1 मर्तबे जाएगी, तो a कम में a। इससे पढ़ेंगे तो b मर्तबे जाएगी, तो b से इसको गुना करेंगे 4b। इधर बच गया -√5। किसी को डाउट? हमें छोड़ना है केवल √5 को, केवल √5। ये माइनस वाला को भी ले चलेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए √5 बराबर -a + 4b बट्टा b। अब कहिएगा सर ऐसे कैसे, तो ये माइनस को ऊपर ले गए तो सबको माइनस से गुना कर दिए, तो माइनस को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। कोई दिक्कत? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ेंगे, इसको गौर करके देखिए, क्या इसमें रूट पुट लगा हुआ है? नहीं, ना रूट है ना पुट है, कुछ नहीं है। तो लिखेंगे हम लोग चुके -a + 4b बट्टे b एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, तो इसी के बराबर तो ये है ना, तो इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। बस देखिए ऐसे लिखना होता है, याद रखने। हो गया। अब ये क्या है, परिमेय कह दिया, लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय है। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग विरोधाभास। क्या लिख देंगे? √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसीलिए कौन चीज, 4 - √5, 4 - एक अपरिमेय संख्या होगी। किसी को दिक्कत? इसी तरह से सारे क्वेश्चन बनेंगे, बस केवल रूट वाला को इधर छोड़ो, बाकी सबको ट्रांसफर करो, बात खत्म। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो फिर एक वायरल वीडियो के साथ आपका स्वागत है, और आज फिर से पढ़ेंगे। लिखा हुआ सामने 5√7 एक अपरिमेय संख्या है, और कैसे इसको कैसे फोड़ते हैं समझते हैं थोड़ा सा। लिखेंगे सबसे पहले हल, एकदम मजेदार शब्दों में लिखेंगे हल, और यहां लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना कि 5√7 एक परिमेय संख्या है। देखिए एक लड़की बोल रही है कि जैसे तैसे बना दिए। अरे जैसे तैसे नहीं बनाना मेरे भाई, ऐसे बनाना है जैसा हम बता रहे हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे अरे देखिए याद आ गया ऐसे ऐसे वाला कहानी, पढ़े थे ना हम लोग, ऐसे ऐसे वाला बीमारी वाला कहानी। चलिए आ जाइए, उस बीमारी को अभी नहीं चलना है, अभी यहाँ चलना है। अब लिखेंगे इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? तो आराम से लिखेंगे भाई मेरे, 5/√7 बराबर a/b, जहां a, b सह अभाज्य हैं और b बराबर नहीं है 0 के। हो गया। अब सर जी बताए थे, क्या बताए थे राकेश सर जी, याद है ना? हाँ हाँ याद आ रहा है कि ये रूट वाला को अकेले छोड़ना है, रूट वाला को अकेले छोड़ना है। तो अब यहाँ पर रूट वाले को अकेले छोड़ने के लिए नतरा ढिसमिस बन रहा है, तो हम इससे इसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई, तो √7a। इससे इसको गुना करेंगे तो 5b। अब इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, √7 अपनी जगह छोड़ देंगे, अब 5b अपनी जगह छोड़ देंगे, a को ट्रांसफर कर देते हैं, भगा के ले जाते हैं, भगा के ले गए तो कौन बच गई उधर? √7 वाली बच गई अकेली। इसको छोड़ना ही तो था मुझे, बस उसको सिंगल करना था, बाकी सबको ले जाना था, ले गए। अब क्या करेंगे हम लोग यहां से देखिए ये कितना है, इसमें रूट है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब ये परिमेय है। ये क्या है? हेलो पे अटेंशन। अब लिखेंगे चुके 5b/a एक परिमेय संख्या है, इसीलिए
√7 भी एक परिमेय संख्या होगी। और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जेकरा वर्गमूल पूरा पूरा न निकले ना मेरे भाई, तो उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय बोलते हैं। तो अब हमको लग रहा है कि ये √7 का तो पूरा पूरा वर्गमूल आएगा नहीं, तो लिखेंगे यहां पर विरोधाभास। √7 एक अपरिमेय संख्या होती है, लिखेंगे होती है, इसीलिए 5/√7 एक होगी। चलिए इतनी लिख देंगे तो आशा है कि आप 100% मार्क लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए तो इतना तक हो गया क्लियर। स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम की दृष्टि से 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% गारंटी है कि एक क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अब कहेगा सर जी 1000%, अरे इतना विश्वास है ना कि हमने क्वेश्चन बैंक निकाला, 10 सालों का क्वेश्चन हमने जायजा लिया, तो मुझे पता चला कि हर साल एक एक क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो आपको भी मिलेंगे क्वेश्चन, है कि नहीं? बस आपको देखना है, बनाना है। अब कहेगा सर नहीं मिला तो वो आपका भाग्य खराब है, वो हमारा भाग्य नहीं, आपका भाग्य खराब था जो नहीं मिला था। चलिए भाग्य क्यों खराब रहेगा, जब हम तैयारी करके जाएंगे तो कोनो फोड़ के आ जाएंगे भाई। चलिए तो आज के लिए इतने ही, इसी के साथ हमें विदा दीजिए। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए। हाँ, अभी तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, विदा देती, जय हिंद, जय भारत।